मेरा नाम रोहित कुमार है और इस वीडियो में जो है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक्चुअल में होती क्या है। तो जब से कंप्यूटर जो है वो हमारे बीच में आया है तो कंप्यूटर के अंदर जो है वो अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है कंप्यूटर से काम कराने के लिए। तो पहले जो है ना कंप्यूटर साइज में बहुत बड़ा होता था, फिर आज की डेट में जो आप कंप्यूटर देखते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो इनके साइज़ को जो ना बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपके मानी जाती है वो मानी जाती है फर्स्ट जनरेशन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो फर्स्ट जनरेशन को जैसे कि हमने लिखा हुआ है जी 1945 से लेके 1955 तक जो है वो फर्स्ट जनरेशन चली थी। और इसकी जो ये कंप्यूटर होते थे इनके अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी वैक्यूम ट्यूब जो है वो कैसी होती थी। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो है वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। चलो मैं आपको दिखाता हूँ जी उस ज़माने में जो है वो कंप्यूटर का साइज कितना बड़ा होता था और उनके अंदर जो है वो कितनी मल्टीपल जो है वो वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आप ये फोटो देख रहे हैं, तो इसके अंदर देखो कितनी बड़ी जो है ना संख्या में मल्टीपल जो नंबर्स में आपकी वैक्यूम ट्यूब जो है वो लगी हुई हैं। तो दोस्तों पहले जो है ना फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो है कंप्यूटर का साइज इतना बड़ा हुआ करता था जैसे कि आप देख रहे हैं। चलिए इसकी एक फ़ोटो और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये एक बहुत सुंदर फोटो है। यहाँ पर कुछ इंजीनियर्स जो है वो काम कर रहे हैं और ये हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो है वो फ़ोटो है जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। तो दोस्तों जैसे कि हमने जो है वो यहाँ पर आपको बताया है कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1945 से लेके 1955 तक आपकी चली। लेकिन जो है ना यहाँ पर हमेशा मेरे को कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि हम जितनी भी वेबसाइट पे जाके या जितनी भी हम बुक्स पढ़ेंगे वहाँ पर हमें एक अलग ही थ्योरी मिलेगी। जैसे कि कुछ जो है ना वेबसाइट्स मैं आपके सामने रखता हूँ जिनमें आप देखेंगे जी यहाँ पर जो जनरेशन्स हैं उनके जो ईयर है ना वो कन्फर्म ही नहीं है कि वो कहाँ से कहाँ तक चले। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसी जो है वो वेबसाइट बोल रही है। तो जैसे कि मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ यहाँ पर अपने ब्राउज़र पर, तो आप यह देखें कि ये जो वेबसाइट है बहुत ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। आप लोगों ने भी कई बार जो है ना नॉलेज गेन करने के लिए इस वेबसाइट का यूज किया होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1946 से लेके 1959 तक है। ठीक है, यहाँ भी इन्होंने बताया जी वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ। तो यहाँ पर वाकई में जो है वो फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज होता था। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने ईयर दिया वो 1946 से लेके 1959 तक आपने इन्होंने यहाँ पर ईयर दिया। इसी तरीके से अगर आप ध्यान दें तो एक ये दूसरी वेबसाइट है जहां पर इन्होंने कहा जी 1940 से लेके 1950 तक जो है वो फर्स्ट जनरेशन का यूज हुआ। ये भी एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जहां पर जो ना आप किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन डालें तो मतलब कि किसी टाइप का कोई क्वेश्चन टाइप करें तो आपको जो ना उससे रिलेटेड आंसर जो है वो मिल जाता है। इसी तरीके से एक ये तीसरी वेबसाइट है जो कि ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब कि लोग इसको भी ज़्यादा सर्च करते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई क्वेश्चन इंटरनेट पर डालें कंप्यूटर से रिलेटेड तो सबसे पहले जो है वो इसी का नाम ऊपर आ जाता है, कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरीके से आता है। तो इन लोगों ने भी यहाँ पर बताया है जी जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1940 से लेके 1956 तक आई। तो इसके साथ ही आप यहाँ पर एक चौथी वेबसाइट और मैंने निकाली है। तो यहाँ पर आप देखें जी इन्होंने ही बताया जी 1940 से लेके 1956 तक जो है वो फर्स्ट जनरेशन आई। तो जैसे कि आपने देखा है जी यहाँ पर हमने आपको 4 वेबसाइट दिखाई, तो चारों के जो मत हैं वो अलग अलग हैं और जो हमने यहाँ पर आपको अपना लिखा हुआ दिखाया ये हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। तो दोस्तों मैंने ये कहाँ से लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूँ और मैंने यही क्यों लिखा है इसका भी मैं जो है वो आपको एक रीज़न दूंगा। ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर देखें क्योंकि इसमें जो ना ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई ये इस डेट से लेके इस डेट तक चली। हो सकता है जी सभी की चीज़ें सही हो सकता है जी किसी की भी चीज़ें ठीक ना हो। तो ये आपको डिसाइड करना है जी आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, आपने किसको एक्सेप्ट करना है। इसी तरीके से जो है अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन जो है वो हमारी 1955 से लेके 1964 तक चली है। और दोस्तों सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो है वो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज होता था। अब ये ट्रांजिस्टर कैसे होते थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो आपके सामने फ़ोटो है ये हमारे जो है वो ट्रांजिस्टर होते हैं। ये देखिए एक फ़ोटो है जहाँ पर एक व्यक्ति काम कर रहा है, ये भी आपके एक सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की जो है वो आपकी फ़ोटो है। इसी तरीके से जो है आप देख रहे हैं कि ये भी एक जो है वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की जो है वो फ़ोटो है। तो फर्स्ट जनरेशन के जो मुकाबले है वो सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर का साइज है वो थोड़ा जो है ना घट गया, थोड़ा छोटा हो गया है। इसी तरीके से जैसे कि हमने आपको बताया जी सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1955 से लेके 1964 तक है। लेकिन दोस्तों हर एक वेबसाइट में जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग कहा है। जैसे यहाँ पर 1959 से लेके 1965 तक। ठीक है, यहाँ ट्रांजिस्टर बेस तो रहेगी, सेकंड जनरेशन है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो उन्होंने बताया 1950 से लेके 1960 तक इन लोगों ने बताया है। यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आएंगे
ठीक है। तो इन लोगों ने बताया 1956 से लेके 1963 तक, और यहाँ पर जो बताया गया है वो बताया गया है 1956 से लेके 1964 तक। चलिए इसी तरीके से हम लोग देखते हैं अपनी थर्ड जनरेशन। तो दोस्तों थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं वो मार्केट में आपका 1964 से लेके 1974 तक जो है वो मार्केट में रहे। और इन कंप्यूटर्स के अंदर जो है अब वो आईसी का यूज होने लगा। आईसी जैसे कि आप कहते हैं ना भाई, आप जो है ना किसी मोबाइल को दुकान पे ले गए, मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया, तो एकदम से जो है ना मोबाइल दुकान वाले बोल देते हैं जी भाई इसकी कोई आईसी ख़राब हो गई। तो दोस्तों ये आईसी का जो ज़माना है वो 1964 से लेकर 1974 तक रहा, जो कि कंप्यूटर्स में यूज होता था। आज भी कंप्यूटर्स में आईसी आती हैं लगी हुई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके जो टेक्नोलॉजी है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। तो आईसी का जो फुल फॉर्म है वो है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जी आईसी जो है वो कैसी दिखती हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, ये इसमें अलग अलग टाइप की जो है वो आपको ये आईसियाँ दिख रही हैं। ये सभी जो है वो आईसियाँ हैं, और आईसी की जो फुल फॉर्म है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो जो आपका थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो है ना ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके आईसीओ को लाया गया था, और इनकी जो स्पीड थी वो सेकंड जनरेशन के मुकाबले काफ़ी अच्छी इनके अंदर आपको स्पीड देखने के लिए मिलती थी। यहाँ पर जो है ना ये भी एक फ़ोटो है जो कि आपको दर्शाती है जी भाई ये एक जो है ना वो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, और यहाँ पर इसके अंदर जो है इस तरीके के सर्किट का जो है वो यूज किया गया है, या इस तरीके के मदरबोर्ड के अंदर इस तरीके की जो आईसी है उनका यूज किया गया है। तो ये आपका जो है एक बहुत ही अच्छी सुंदर फोटो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। इसी के साथ साथ ये भी देखो आप एक फोटो है जो कि हमारी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की है। दोस्तों थर्ड जनरेशन के बाद जो है वो मार्केट में आपकी आई फोर्थ जनरेशन, और फोर्थ जनरेशन जो है जो हमने लिखा है वो 1975 से लेकर 1989 तक जो है वो मार्केट में रही। लेकिन हमने ये क्यों लिखा है उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों फोर्थ जनरेशन के अंदर जो है वो आपके माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कैसे होते हैं। जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, तो दोस्तों ये जो है वो माइक्रो प्रोसेसर आपके सामने है। तो अभी जो है इंडियन मार्केट के अंदर इंटेल कंपनी और AMD कंपनी के जो प्रोसेसर हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। कुछ लोग इंटेल कंपनी को पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है वो AMD कंपनी को पसंद करते हैं। तो आप किसी भी कंपनी का जो है वो प्रोसेसर लेके अपने कंप्यूटर के अंदर लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज भी मार्केट में जो है ये टेक्नोलॉजी आपकी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक ईयर मेंशन किया गया है कि 1975 से लेके 1989 तक ये टेक्नोलॉजी मार्केट में रही। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है वो कुछ वेबसाइट के अंदर, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं फर्स्ट वेबसाइट में, ठीक है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, इसके अंदर बताया गया कि 1971 से लेकर 1980 तक जो है ये आपकी फोर्थ जनरेशन मार्केट में अवेलेबल रही। लेकिन ये मार्केट में अभी भी चल रही है। इसके बाद आप देखेंगे तो इन्होंने बताया फोर्थ जनरेशन को जी 1970 से लेकर प्रेजेंट, मतलब कि अभी तक जो है ये मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरीके से जो है यहाँ पर तीसरी वेबसाइट है, इन लोगों का जो कहना है वो क्या है वो भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा जी भाई जो थर्ड जनरेशन, हाँ हमारी जो फोर्थ जनरेशन है वो 1972 से लेके 2010 तक जो है वो मार्केट में रही। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो है फोर्थ जनरेशन वो 1971 से लेके अभी तक जो है वो मार्केट में प्रेजेंट है। तो दोस्तों क्या सही है क्या गलत है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, या आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करना है और कौन सी को रिलीज करना है, या आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो इंटरनेट पर इसको सर्च कर सकते हैं। इसके बाद जो है दोस्तों मार्केट में जो आपकी आई है हमारी वो मार्केट के अंदर आई है हमारी फिफ्थ जनरेशन। और दोस्तों फिफ्थ जनरेशन जो है वो 1989 से टिल डेट, मतलब कि अभी तक मार्केट में अवेलेबल है। और इस जनरेशन के अंदर जो है वो AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो यूज किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं जी बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो कि ऑटोमेटिक कार बना रही हैं, वो बटन दबाने से अपने आप पार्क हो जाती हैं। आप उनमें जो ना एक बार एड्रेस डाल दो, वो अपने आप से जो है वो रोड पे चलती हैं, साइड लेती हैं, रेड लाइट पे रुक जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों उनके अंदर भी जो है वो इसी तरीके की टेक्नोलॉजी का जो है आज की डेट में यूज किया जा रहा है। तो अगर मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जी फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो कैसे होंगे या कैसे हैं अभी मार्केट के अंदर। जैसे कि आप ये एक फ़ोटो देख पा रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा सुंदर फोटो है। तो इसमें जो है AI को प्रेजेंट किया गया है जी, मतलब AI के जो कंप्यूटर हैं वो इस तरीके के होंगे या इस तरीके की टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो दोस्तों अगर हम AI की बात करें तो जो है ना, मतलब हम फिफ्थ जनरेशन की अगर बात करें तो सभी जो है वेबसाइट के अंदर अलग अलग मेंशन है। जैसे कि फिफ्थ जनरेशन 1980 टू टिल डेट, ठीक है, सही बात है, अभी तक चली रही है, अभी कोई भी सिक्स जनरेशन नहीं आई है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है जी रोबोट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी रोबोट जो है
इसके एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने लिखा है 5th जनरेशन में जी प्रेजेंट टू फ्यूचर, जी अभी जो चल रही है और जो फ्यूचर हमारा होगा वो हमारा 5th जनरेशन कंप्यूटर ही होंगे, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो हमारा बेस होगा। इसी तरीके से इन्होंने जो कहा है 5th जनरेशन को लेके, इन्होंने कहा जी भाई 5th जनरेशन 2010 से लेकर अभी प्रेजेंट में अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने कहा 5th जनरेशन जो है भाई वो अभी फ्यूचर और प्रेजेंट में आपकी रहेगी। और साथ में दोस्तों जो हमने आपको बताया है जी भाई हमारी जो 5th जनरेशन है वो 1989 टू टिल डेट है। अब दोस्तों बात ये है जी, हर एक वेबसाइट पे जाके आपने जो डेटा देखा उनमें कुछ ना कुछ चेंज था, लेकिन मैंने ये कहाँ से लिखा, क्यों लिखा, इसका मैंने आपको कहा था जी मैं आपको एक रीजन बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ जी मैंने ये डेटा कहाँ से लिया है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं जी हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ भारत में जो है एक कोर्स होता है कंप्यूटर का जिसका नाम है ओ लेवल। तो दोस्तों ओ लेवल जो है, जैसे कि आप बहुत सारे सरकारी जॉब के फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर जो है ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, ट्रिपल सी प्लस, इन तरीके के जो कोर्स हैं उनके सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है। तो बहुत ज़्यादा आज की डेट में पॉपुलर कोर्स है मार्केट के अंदर। और आप ये एक 12th बेस्ड कोर्स होता है जी। 12th के बाद आप इसके चारों एग्जाम दे सकते हैं, चारों प्रैक्टिकल दे सकते हैं और आप अपना एक जो ना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। पहले इसको डोएक कहते थे, अब ये जो है डोएक आपका NIELIT में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और अभी जो इसका रिवीजन चल रहा है वो रिवीजन 5 आपका मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों मैंने जो डेटा लिया है वो इस बुक से मैंने पढ़ा है। तो इस बुक के पेज नंबर 6 पर जो है वो ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो कि मैंने आपके सामने ये शो की है। तो दोस्तों मैंने यहाँ से क्यों लिया है उसका रीज़न ये है कि यार ये बुक जो है वो ओ लेवल की बुक है और यहाँ पर जो है जो डेटा है मतलब कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि एक गवर्नमेंटियल एग्ज़ाम है, ठीक है। एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसके थ्रू आप जो है कंप्यूटर एग्ज़ाम देते हैं ओ लेवल और आपको जो उसका सर्टिफिकेट मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है वो अपने से भी इंटरनेट पे जाके जो है इसको सर्च कर सकते हैं और एक इन्फॉर्मेशन को जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर एक बहुत प्यारी फोटो मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट किया गया है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था, सेकेंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था, थर्ड जनरेशन के अंदर जो है वो आपका IC का यूज किया जाता था, फोर्थ जनरेशन के अंदर जो है वो आपका प्रोसेसर का यूज होने लगा और जो 5th जनरेशन है उसके अंदर आपका AI का यूज होने लगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।